हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 हिंदी का त्यागपथी खंड काव्य का सारांश। तो आज हम त्यागपथी खंड काव्य का सारांश देखेंगे जो कि 5 नंबर में आपको पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे कि त्यागपथी खंड काव्य महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। देखिए, ये जो हर्षवर्धन है ये इस जीवन के संबंधित है, यानी कि इस कहानी के यानी त्यागपथी खंड काव्य के ये नायक भी है। तो त्यागपथी खंड काव्य का महान शासक हर्षवर्धन है। अगर शासिका की बात होगी तो राज्य श्री होंगी जो कि इनकी बहन थी। तो सबसे पहले हम ये 3 लाइन लिख देंगे क्योंकि हमें डिनोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा प्रथम सर्ग आता है। प्रथम सर्ग में हमें लिखना है कि राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं। ठीक है, जो राजकुमार थे हर्षवर्धन, उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन और ये बुखार से बहुत ही पीड़ित थे। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं परंतु वो ठीक नहीं हुए। मतलब बुखार से पीड़ित वो हर्षवर्धन के इलाज के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, अब हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं यहाँ पे जो जिसका नाम राज्यवर्धन है, हुंडों से युद्ध करने के लिए गए थे। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देखकर स्वयं आत्मदाह कर लेती हैं। जो उनकी बड़ी भाई हैं वो हैं प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन अपनी माता की पति की दशा को देखकर आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। युद्ध से पीड़ित वो भी कुछ दिन के बाद प्रभाकर वर्धन यानी कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब उनकी पिता माता और जो हैं माता तो आत्मदाह कर लेती हैं और पिता जो हैं वो इलाज से पीड़ित उनकी मृत्यु हो जाती है और ये युद्ध में प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई। तो इन सब का वो अंतिम संस्कार करते हैं। ये था प्रथम सर्ग में, इतना आपको लिख देना है। अब हम देखेंगे अपना द्वितीय सर्ग। दूसरा हेडिंग है द्वितीय सर्ग, जिसमें हमें ये जानना है क्या द्वितीय सर्ग में कहता है। तो देखिए, जब राज्यवर्धन अपने नगर आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख कर रोते हैं। मतलब जब राज्यवर्धन अपने नगर में आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा को देखकर वह बिलख कर रोते हैं। तभी समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी बहन राजश्री के पति की हत्या कर दी है। ठीक है, तो उनको ये दुख से पीड़ित जब वो निकलते हैं तो ये समाचार मिलता है कि जो मालवराज है वो उनकी बहन यानी राजश्री के पति की हत्या कर दिए हैं तथा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया है। ठीक है, राज्यवर्धन क्रोधित होकर मालवराज को मारने जाते हैं परंतु गौड़ नरेश हलपूर्वक उनकी हत्या करवा देते हैं। फिर आगे है कि तो उनकी हत्या कर देता है। ऐसा सुनकर हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। मतलब ये हत्या सुनकर हर्षवर्धन जो है वो युद्ध के लिए खड़े होते हैं और चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राज्यश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल आत्महत्या करने के लिए चली गई हैं। उन्हें ये पता चलता है कि राज्यश्री अब बंधन मुक्त हो गई हैं और विंध्याचल चली गई हैं और वहाँ उन्होंने आत्महत्या करने का सोच लिया है। हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। जो हर्षवर्धन है वो उन्हें युद्ध न करके उन्हें खोजने लगते हैं और जब वो मिल जाती हैं तो उन्हें आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। तो द्वितीय सर्ग में हमारा यही था कि इसमें राजश्री जो है उनके पति की हत्या हो जाती है मालव राज के प्रति और युद्ध छिड़ जाता है जिसमें हर्षवर्धन युद्ध के लिए जाते हैं। जैसे ही वो अपने दुख से हटते हैं कि ये दुख उनके जीवन में आ जाता है तो फिर वो अपनी बहन को किसी भी तरह बचा लेते हैं। तो ये था हमारा द्वितीय सर्ग।
अब हम हेडिंग करेंगे तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में हम लिखेंगे कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जो है वो अपनी बहन के राज्य को पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहाँ के राजा बन जाते हैं। ठीक है, और दुश्मनों को वहाँ से भगा देते हैं युद्ध के आक्रमण से, और वहाँ के वो राजा बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती है। तो उन्हें राजा बनना पड़ा क्योंकि उनकी बहन जो है वो सिंहासन पर बैठने के लिए इनकार कर देती हैं। फिर हम लाइन चेंज करके लिखेंगे कि इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया। उन्होंने एक दिग्विजय अभियान चलाया और उसमें सुसंगठित राज्य में निर्माण किया। दिग्विजय अभियान का मतलब ये है कि वो सारे छोटे इलाकों को अपने पक्ष में लाए, चुनाव किया, जीते और सारे लोगों को एक राज्य में इकट्ठा किए। उसे हम सुसंगठित राज्य का निर्माण कहेंगे। उनके राज्य से प्रजा सुखी थी तथा धर्म संस्कृति में व्याप्त थी। मतलब वो धर्म और संस्कृति में उनकी जो प्रजा थी वो व्याप्त थी और इनके राजा बनने से भी वो बहुत खुशी थी। तो ये तृतीय सर्ग था कि वो किस तरह राजा बने और सिंहासन पर बैठना उनकी बहन ने इनकार कर दिया, इसलिए सिंहासन पर उन्हें बैठना पड़ा। और ये कई देशों को एकजुट कर एक निर्माण किए, जो कि सुसंगठित राज्य का निर्माण किए थे। तो ये हो गया हमारा तृतीय सर्ग। अब हम देखेंगे अपना चौथा सर्ग। चतुर्थ सर्ग हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि राजश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी है। ठीक है, जो राजश्री हैं वो बड़े राज्य में शासिका होकर भी दुखी हैं। वह संन्यास ग्रहण करना चाहती हैं, परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती हैं। चतुर्थ सर्ग में ये कहानी मिलता है कि जो राजश्री हैं वो बड़े राज्य की शासिका होकर भी बहुत ही दुख है, क्योंकि उनके पति का वियोग था, उनके बड़े भाई का वियोग था, उनके पिता का और माता का भी वियोग था। सिर्फ बचे एक राजश्री और हर्षवर्धन, इसलिए वो बहुत दुखी रहती थी और अपने बड़े राज्य की भी शासिका होकर भी वह दुखी थी। वह संन्यास लेना चाहती थी क्योंकि उनके पति नहीं थे, परंतु प्रजा की वजह से, उनके प्रेम व्यवहार की वजह से वो संन्यास का विचार त्याग कर सिर्फ देश सेवा में लग जाती है। तो ये हो गया हमारा चतुर्थ सर्ग। अब हम देखेंगे अपना पंचम सर्ग। तो पंचम सर्ग हेडिंग में है और हेडिंग में हम पंचम सर्ग लिख के इसके अंदर लिखेंगे कि एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जो है वो प्रयाग के संपूर्ण राजकोष को दान करने की निर्णय लेते हैं और ये घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद वे सर्वस्व दान करने लगे। ठीक है, वो 5 साल तक बाद वे सर्वशस्त्र क्या करने लगे, दान करने लगे। अपने पूरे जीवन में वे 6 बार सर्वस्व दान करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य परागण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर है, क्योंकि वह दानपूर्ण और जो है दान करने लगे और कई वर्षों तक उन्होंने दान किया, इसलिए उन्हें कर्तव्य परागण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासक और खुशकर रहते थे, इसलिए उन्हें इस प्रजा का शासक बनाया गया था। तो ये था पंचम सर्ग का हमारा आखिरी सर्ग, जो इनके व्यवहार के बारे में इसमें वर्णन करना है। तो इसी प्रकार से हमारा 5वां सर्ग समाप्त होता है और त्यागपथी का सारांश भी समाप्त होता है कि आपको 5 सर्ग एक ही साथ रिपीट करने को मिल जाएगा इस वीडियो में। तो इसमें आपको ये था कि अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप इसे समझ लेंगे तो आप इसे पूरी तरह से लिख सकते हैं। और 5 नंबर का सवाल है तो आप इसे छोड़ना न भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के बेहतरीन वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।